अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस एस्टेट टीवी और मैं हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम सेक्टर पी का विज़िट करेंगे। स्पेशली जिस जगह पे डेवलपमेंट हो रही है, सेक्टर नंबर 4 है, उसको देखते हैं। और इसके अलावा कोई सराउंडिंग में अपडेट होगी तो इंशाल्लाह हम ज़रूर शेयर करेंगे। ये एवेन्यू 100 है। जैसे ही आप सेक्टर एन से आते हैं रोड 1 से, तो आगे आपको लेफ़्ट साइड पे साइन बोर्ड्स मिलते हैं समली डैम रोड साइड के, और लेफ़्ट साइड पे सेक्टर 26 कमर्शियल बैग। ये एवेन्यू 100 बिल्कुल सामने ये ख़त्म हो जाएगा। एवेन्यू 120 आ चुका है, ये राइट लेफ़्ट, और ये आगे राउंड बोर्ड तक कंप्लीट है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से इसका व्यू दूंगा और आगे देखते हैं कि एवेन्यू 101 के ऊपर कोई डेवलपमेंट है नहीं है। पहले मैं ये राइट साइड का व्यू देता हूँ आपको। तो खूबसूरत लोकेशन फ्यूचर में बनने जा रही है। वाइड एवेन्यूज़ हैं, ये देखें। आगे भी कुछ ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, शायद कोई रिपेयरिंग का काम है सामने। ये देखें, बड़ी व्यू के साथ ये साइड आपको मिलेगी। उसके बाद हम दूसरी साइड का व्यू देते हैं। ये सामने सेक्टर पी है बेसिकली। सामने एवेन्यू 101 निकालेंगे, ये राइट साइड पे बजरी वगैरह डाल चुके हैं। फाइनल स्टेज के ऊपर लेके आएंगे और ये सामने पूरा व्यू एवेन्यू 120। लेफ़्ट साइड पे कमर्शियल 5 मरला, अनकरीब इनका भी पोजेसन आ जाएगा। राइट साइड पे पी 5 मरला। थोड़ा सा मैं आपको ये व्यू दे रहा हूँ क्योंकि मेरी नेचर है कि थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको ये सारा दिखाता हूँ। और ये सामने एवेन्यू 100 की साइट है, ये सामने बिल्कुल। गाड़ी को मेरे ख्याल में यहीं पार्किंग करता हूँ मेन के ऊपर, और आगे चलते हैं वॉक करके। थोड़ा सा आपको आगे जो 10 मरले का व्यू है वो भी मिलेगा, और स्पेशली जो 8 मरला स्ट्रीट 4 पे काम हो रहा है, तो उसकी अपडेट अभी हम आपको देंगे थोड़ी देर में। स्टे विद अस। जी व्यूअर्स, ये आ चुके हैं जी मोस्ट जो डिमांडिंग इस टाइम पे रिक्वायरमेंट थी कि आप यहाँ से प्रॉपर हमें प्लॉट्स के नंबर के साथ बताएं। सर्टेड नंबर 4 स्पेशली ये जो सामने डेवलप हो रही है, ये देखें प्रॉपर सर्टेड लेवल हो चुकी है। अब इसके ऊपर प्रॉपर ये मटेरियल वगैरह डालना शुरू करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके सीवरेज का काम था, ये देख सकते हैं। ये आगे तक प्रॉपर कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी काम स्टार्ट है। तो ऊपर हाइट से तो अक्सर वीडियोस आप देखते रहते हैं, तो जस्ट मैं अभी आपको ऑन साइट एग्जैक्ट प्लॉट नंबर के साथ जो साइट है उसका विज़िट करवाऊंगा। और ये प्लॉट नंबर सामने 1 नंबर प्लॉट है। ये जो होल आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली 1, और जो 2 नंबर प्लॉट होगा ये सामने, ये इसका जॉइंट है। ये दोनों का मुश्तरका खाता है और दोनों का ये सेंटर में एक होल बनता है 2 प्लॉट्स के दरमियान। तो ये बेसिकली वो होल है, और सामने 1 नंबर प्लॉट है। एग्जैक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सामने, और ये बेसिकली स्ट्रीट है। मैं स्ट्रीट के इस टाइम सेंटर में हूँ, और ये 1 नंबर प्लॉट सामने। उसके बाद फिर ये 2, इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये पूरी लाइन है जो कि मरगला फेस है। थोड़ा सा मैं आपको ये स्ट्रीट का व्यू देके तो उसके बाद बाकी जो डिस्कशन है वो आपसे करेंगे। और ये सामने स्ट्रीट का व्यू आपके सामने, ये स्ट्रीट का व्यू आपको नज़र आ रहा है, और ये सामने बिल्कुल मस्जिद है। ये स्ट्रीट मैं क्रॉस कर रहा हूँ और ये सामने मस्जिद। थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डाउन एरिया है। हो सकता है जो मस्जिद का फर्स्ट फ्लोर है वो ग्राउंड लेवल के बराबर आए। साथ ही ये पीछे पार्क है। ये देखें, यहाँ से मैं आपको आइडिया देता हूँ। ये देखें, ये एक दूसरी दुनिया है। ऊपर से जब आप देखते हैं हाइट से, ये जो वॉल है आपके ऊपर नज़र आ रही है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको ये साइड नज़र नहीं आती, ये नीचे वाला एरिया ये सामने। और ये बेसिकली मस्जिद का एरिया, ये साथ मैप अटैच है, आप देख सकते हैं। और साथ ही इसके पीछे पार्क है। और इस साइड का अगर मैं थोड़ा सा आइडिया दूँ, ये सामने स्ट्रीट 1, 2, 3 का एरिया। ये सामने घर भी यहाँ पे एक स्टार्ट है, काम हो रहा है यहाँ पे। और पीछे ये एवेन्यू 120 और ये एवेन्यू 101 जहाँ से ये मोटरसाइकिल जा रहा है। यहाँ से रास्ता देंगे स्ट्रीट नंबर 4 पी 8 मरला। और फिर ये एवेन्यू 101 बेसिकली आगे कंटिन्यू होना है इस साइड पे, लेकिन आगे अभी ये एक नाला है, उसके आगे फिर लैंड के कुछ मसले मसाइल हैं। और फिर आगे ये कनेक्ट हो जाएगा। सामने ये जो हाउस बन रहा है 10 मरला, ये देखें, ये सारा आगे का एरिया है पी का। तो इस साइड पे मैं दोबारा आता हूँ ये सामने की लोकेशन पे। पहले थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूँ, ये जो नीचे का एरिया सामने आपको नज़र आ रहा है ये क्या है। ये साथ साथ नाला भी देख सकते हैं, ये देखें, ये देखें, ये साथ
इसके साथ साथ सेक्रेटरी नंबर 9 है, और आगे जाके एक सेक्रेटरी नंबर 9A भी आती है, आगे मैंने एरो का निशान लगाया है उस साइड पे। तो ये सबसे जो डाउन लोकेशन है ये वो है सेक्रेटरी नंबर 9। और इसके बाद आगे जाके ये जो एरिया है सेक्रेटरी 4 का, आगे जाके ये वाइड हो जाता है। ये देखें, मैंने यहाँ से आपको दिखाया, ये जो रिटेनिंग वॉल है इसका कर्व नज़र आ रहा है आपको। आगे जाके ये एरिया ओपन हो जाता है और इसके ऊपर फिर सेक्रेटरी नंबर 10 आती है। और ये देखें पीछे सबसे टॉप लोकेशन 5 मरला हाइट लोकेशन जो एवेन्यू के प्लॉट्स हैं। सेकंड नंबर पे ये सेक्रेटरी 4 के प्लॉट्स हैं, ये सामने। थर्ड नंबर पे ये नीचे का एरिया है सेक्रेटरी नंबर 9, और सेक्रेटरी 4 के मार्गला फेस प्लॉट ये बनेंगे, ये व्यू मिलेंगे आपको। और आगे का एरिया सारा डाउन है और बेहतरीन मार्गला के व्यू मिलेंगे आपको सेक्रेटरी नंबर 4 से। तो चलते हैं बैक सेक्रेटरी नंबर 4 में। ये देखें एग्जैक्ट प्लॉट्स के ऊपर खड़ा होता हूँ, ये 1 2 सामने। तो मैं बेसिकली आई थिंक प्लॉट नंबर ये 2 का एंड है, सामने 3 नंबर प्लॉट होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये आपका व्यू है। जब आप टॉप रूफ से देखेंगे फर्स्ट फ्लोर से या टॉप रूफ से, तो और व्यू आपको क्लैरिटी के साथ मिलेंगे। इस साइड पे आपको मरी व्यू मिलेंगे सामने, और ये सामने एवेन्यू 101 होगा इस तरह से। और सामने आगे फिर 1 कनाल सेक्टर M, और राइट साइड पे 10 मरला, और पीछे एवेन्यू 120 और उसके कमर्शियल होंगे। तो फ्यूचर जो यहाँ पे 1 से 2 साल है, उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट होगी और बेहतरीन ये लोकेशन बनेगी इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल मैंने आपको एग्जैक्ट दिखाना था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अनकरीब ये सेक्रेटरीट पे काम करने जा रहे हैं प्रॉपर। इन्होंने ये देख सकते हैं सेक्रेटरीट के अंदर ये पत्थर वगैरह भी रखे हैं अपने हिसाब से, कोई सेक्रेटरीट का लेवल या कोई सेंटर पॉइंट लगा रहे होंगे। तो ये सेक्रेटरी नंबर 4 की अपडेट्स हैं। थोड़ा सा मैं आपको बयान कर दूं 10 मरले के एरिया, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, आज काफ़ी विज़िट हो गए हैं। ये देखें 1 2 3 तो बिल्कुल ये सामने का एरिया ऑलरेडी आप जानते हैं। सामने 11 12 13 14 15 सामने सेक्रेटरीट है। 16 नंबर गली ये सामने, 16 ABC ये जो न्यू डील के प्लॉट्स थे ये लोकेशन है। इसके बाद फिर आप जाएंगे 17 18 19 20 21, ये सामने का एरिया हाउस बन रहा है, और इसके पीछे भी 3 4 सेक्रेटरीट्स रेडी हैं। तो ये ओवरऑल लोकेशन है। और अगर मैं जल्दी से आपको प्राइसेस की बात बता दूं, यहाँ पे 8 मरले के प्लॉट्स, अब यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी चीज़ अच्छी वाली कोई फॉर सेल यहाँ पे आपको मिलेगी। अगर कोई चीज़ मिलती है यहाँ पे कम से कम इस टाइम पे 70 75 मिनिमम यहाँ पे आपको रेट मिलेगा। ये जो एरिया क्लियर हो रहा है, डेवलप हो रहा है। अगर आप नीचे चले जाएं 9 नंबर गली में या 10A में, या जो नॉन डेवलप एरिया भी आगे आपको मैंने कुछ दिखाया है, तो वहाँ पे हो सकता है कोई 55-60 का प्लॉट भी आपको मिल जाए। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे 10 मरले के प्लॉट्स हैं। यहाँ पे कुछ ये सामने ये जो 1 2 3 सेक्रेटरीट का एरिया है, यहाँ पे आपको रेट मिल जाता है 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 10 तक। और इसके बाद पीछे का एरिया ये सामने, यहाँ भी तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर ही रेट आपको मिलता है। इसके बाद पीछे चले जाएं 20 21 22 जो आगे का एरिया है, तो वहाँ भी तकरीबन कोई 90 95 इस रेंज में कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन ये सेक्टर P है, और लास्ट सेक्टर है बहरी इनक्लेव में। जो जितने भी सेक्टर हैं बहरी इनक्लेव के अंदर, तो वहाँ पे ये लास्ट सेक्टर आपको मिलता है। और ये पूरा मैं इसका व्यू दे रहा हूँ। ये 8 मरले का एरिया सामने, इसके ऊपर 5 मरले का एरिया, ये जो रिटेनिंग वॉल है 5 5 8 और ये 10, ये पूरा सेक्टर P है। और हाइट से तो हम टाइम टू टाइम आपको व्यू देते रहेंगे। जी व्यूअर्स, सेक्टर P का विज़िट करके हम वापस आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं आगे राउंड अबाउट से आपको व्यू दे दूं, अगर कोई आगे मज़ीद अपडेट हैं तो वो भी आपको मिल सकें, क्योंकि डेवलपमेंट के हवाले से हम प्रॉपर हर साइट पर नज़र रखते हैं। तो जो भी अपडेट हो हम फौरी आपसे शेयर करते हैं। तो ये हम सामने राउंड अबाउट की तरफ जा रहे हैं। इसके आगे सेक्टर N का एरिया है, एवेन्यू 120, उस पर काम करेंगे। और लेफ़्ट साइड पे ये हिल है, इस पर कटिंग स्टार्ट हुई थी। 26K और 26G सेक्रेटरीट साइड है। यहाँ पे लाइट्स का काम भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, और कुछ पाइप वगैरह भी डाल रहे हैं। ये रोड 1B है जो कनेक्ट होगा आपका आगे। इस साइड से भी आपकी एंट्री है सामने। N5 मरला है, जामे मस्जिद है, यहाँ से पूरा एक व्यू देंगे आपको। उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। खूबसूरत लोकेशन बनने जा रही है फ्यूचर में।
बहरी एनक्लेव इस्लामाबाद। अगर ये हिल कट जाती है तो एन का एरिया काफ़ी ओपन हो जाएगा, और इस साइड पे अभी कोई डेवलपमेंट नज़र मुझे नहीं आ रही। तो देखते हैं इसकी बारी कब आती है। ये सामने P5 मरला है सारा, इसके पीछे मैंने आपको P8 मरला का एरिया दिखाया है। ये सारा व्यू है यहाँ से, और अब हम वापस जाएंगे। थोड़ा सा ये व्यू दे दूँ आपको। ये सामने देखें सेक्टर एम कमर्शियल है। इलेक्ट्रिक अब लाइट्स और बॉक्स वगैरह यहाँ पे लगाना ये शुरू कर रहे हैं। ये सामने देखें, बेसिकली ये कमर्शियल की लाइन है राइट साइड पे, और मेरे ख्याल में इसका पोजीशन अनाउंस हो चुका है। अप्लाई अगर किसी ने किया है तो 2 महीने में उसका पोजीशन इसका मिल जाएगा, जो मेरी अपनी असेसमेंट है। और ये आपका एवेन्यू 120 ऑलरेडी आप लोग इससे वाकिफ़ हैं। अगर कोई फ़र्स्ट टाइम नए लोग फर्स्ट टाइम वीडियोस को देखते हैं तो उनके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम साथ देते हैं, ताकि आप लोग अपडेट रह सकें। और बाकी बहरी एनक्लेव के हवाले से कोई भी आपकी कंफर्म रिक्वायरमेंट है, आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको हमारी सर्विसेज अच्छी मिलेंगी। बाकी ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका बिहेवियर कैसा है और आपका क्या सिस्टम है। कुछ लोग तो बड़े अच्छे डिसेंट मिलते हैं, मतलब कोऑपरेट करते हैं, और कुछ लोग अपने हिसाब से चलते हैं। तो जब सेलर या परचेज़र अपने हिसाब से चलें, डीलर को मतलब फोकियत ना दें, तो फिर सम टाइम कुछ टेम्पररी कुछ इश्यूज़ भी आते हैं ट्रांसफ़र में। तो अल्टीमेटली हमारी कोशिश होती है कि बगैर किसी रुकावट के जो ट्रांसफ़र है उसका प्रोसीजर कंप्लीट करें। लेकिन 100 में से 1-2 लोग आपको ज़रूर मिलते हैं मार्केट में जो कि अपने हिसाब से चलते हैं, तो फिर मजबूरी होती है डीलर की कि वो भी फिर उनके हिसाब से चले। तो बाकी इंशाल्लाह यहाँ पे आपको बेहतरीन सर्विसेज मिलेंगी, और कोशिश हमारी होती है कि सेलर और परचेज़र के दरमियान जो डील है ट्रांसपेरेंट हो, शफाफ हो। हम भी आपसे यही गुजारिश करेंगे कि अगर आपकी डील फेयर हो रही है तो आपका भी राइट है कि जो स्टेट एजेंट का राइट बनता है 1% कमीशन या जो भी आपकी रेशो डिसाइड होती है एज़ पर एग्रीमेंट, तो आप भी उस कमिटमेंट को फॉलो करें और उसको पूरा करें। तो हमें भी खुशी होती है कि चलें फेयर डील थी, जो हमारा राइट था पूरा वो हमें मिल गया। तो अगर आप उसमें फ़जूल की बहस करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होता, मतलब आप अपने आप को डिग्रेड करते हैं। अगर एक कोई प्रॉपर्टी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो उसमें से अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं जी 20,000 छोड़ दें, 25,000 छोड़ दें, तो ये अपने आप को डिग्रेड करने वाली बात है। बाकी उसमें हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अगर 2 लाख कमीशन है तो उसमें से अगर हम 20,000 छोड़ भी देंगे तो हमें कोई इतना उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये सेलर या परचेज़र वो अपने आप को डिग्रेड करेंगे ये रिक्वेस्ट करके। तो इसलिए जब आपकी डील ट्रांसपेरेंट शफाफ हो रही हो तो आपको खुशी से 1% देना चाहिए बगैर किसी नेगोशिएशन के। तो बाकी सेल परचेज़ के लिए नंबर आपके सामने आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।